जब जब कोई राक्षस पैदा होता था तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य अपनी शक्तियां प्रदान करते थे उन राक्षसों को। राक्षस बहुत बढ़ते थे, फिर वो देवताओं से लड़ाई लड़ते थे, मारे जाते थे, दोबारा फिर पैदा हो जाते थे। यही सब होता रहा। राक्षस मरते गए, दोबारा जन्म लेते गए। ऐसे ही एक राक्षस भस्मासुर पैदा हो गया। भस्मासुर जब पैदा हुआ तो उसने ये सोचा हम देवताओं से बदला लेंगे। बदला किससे लेंगे? देवताओं के राजा इंद्र से। और वैसे एक बात सही भी है, क्योंकि देवता और दानव यानी कि राक्षस है तो सब एक ही पिता की संतान। कश्यप ऋषि से देवताओं का जन्म भी हुआ है और कश्यप ऋषि से राक्षसों का भी जन्म हुआ है। पिता एक ही है, माताएं अलग हैं, खानदान अलग हो गया, लेकिन बाप तो एक ही है ना। भाई देखिए, महर्षि तुलसीदास ने अपनी रामायण में कर्म को प्रधान बताया है, तो वो इसीलिए तो बताया है। राक्षस अब तो एक जाति हो गई है। फलाने राक्षस के घर में लड़का पैदा हुआ तो वो भी राक्षस ही गिर गया। पहले ये कोई जाति नहीं थी, पहले कोई भी जाति नहीं थी, किसी प्रकार की कोई जाति नहीं थी, सिर्फ एक ही जाति थी, मानव। दुनिया में जो भी था मानव था, मानव के अलावा और कोई जाति नहीं थी। हाँ, वर्ण व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था थी। वर्ण कहते हैं क्वालिटी के लिए। पहले इंसान जैसा कर्म करता था उसी के हिसाब से उनको याद किया जाता था, उसी हिसाब से उसकी क्वालिटी बन गई। तो केवल पहले जो थे वर्ण थे, जातियां नहीं थी। जातियां तो हमने स्वयं बनाई हैं। हम लोग जैसे ही काम करने लग गए वैसे ही लोग मुझे पुकारने लगे, टेरने लग गए, वो नाम पड़ गया, वो जाति बन गई। अब हमारी जब जाति बन गई तो अब हमारे घर में, हमारे परिवार में जो पैदा होगा अब तो वो वही कहा जाएगा। तो अब वो एक हिसाब से जाति हो गई, पहले ये कुछ नहीं था। भस्मासुर ने ये कहा कि हम और देवता सब एक ही पिता की संतान है। फिर बात क्या है, हम लोग पाताल में पड़े हैं और देवता स्वर्ग में मौज कर रहे हैं। ये अन्याय हो रहा है कि नहीं हो रहा है? भाई न्याय होना चाहिए ना, थोड़ा बहुत स्वर्ग में भी उनको हिस्सा देना चाहिए। अब वो कुछ भी समझो, मैंने एक बात पहले कह दी, कर्मों के अनुसार ही उनकी जातियां बन गई, उनके नाम पड़ गए। अब देवराज इंद्र से बदला लेने का उसने मन में विचार कर लिया भस्मासुर ने। फिर उसने एक बात और सोची, अभी हमारे पास शक्तियां कम हैं, अगर ऐसे हम लड़ने जाएंगे देवता लोग मुझे मार के भगा देंगे या हमारे पूर्वजों की तरह मुझे मार डालेंगे, कोई फायदा नहीं। अगर हमें इंद्र से युद्ध करना है तो सबसे पहले हम वरदान लेके अमर हो जाए, काफी शक्तियां मेरे पास हो जाएं, तब हम जाकर के इंद्र से युद्ध करेंगे। अब वरदान कैसे मिलेगा? जब हम तपस्या करेंगे। तपस्या किनकी करेंगे? अघोरी महाराज यानी भोले बाबा की। मतलब भस्मासुर ने ये विचार कर लिया मन ही मन में कि मैं भोले बाबा के नाम की माला जपूंगा और अगर वो हम से प्रसन्न हो गए तो हम उनसे कहेंगे मुझे अमर बना दो, और लला कौन ने अगर हमें अमर बना दो, एक एक को मारेंगे, उलाए उलाए के मारेंगे, उलाए उलाए के, बीन बीन की मारेंगे। तो उसने ऐसा विचार कर लिया मन में। ऐसी बात सोचने के बाद भस्मासुर जो था वो एक दिन चला और किसी तरह से इंद्रासन पे अधिकार जमा।
मुझे इंद्रासन छीनना है उस राजा इंद्र से। भस्मासुर ने ये सोच लिया, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, चाहे बादल आए, चाहे पानी बरसे, चाहे ओले पड़े, चाहे बर्फ की पत्थर की शिलाएं गिरे, हमें तपस्या करनी है तो करनी है और हर तरीका से भोले बाबा को प्रसन्न करना है, क्योंकि हम उनसे वरदान लेंगे। पहुंच गयो कैलाश पे जाए, मन में सोच सोच रही जाए। कैलाश पर्वत पे पहुंच गया, जहां भगवान भोले बाबा रहते थे जिस पर्वत पे, तो उसी पर्वत पे पहुंच गया। सोचने लगा ये पर्वत भोले बाबा का है और अगर हम यही तपस्या करेंगे तो हो सकता है जल्दी प्रसन्न हो जाए। वैसे घूम घाम के कहूं ज्यादा दिन में आए पे और जब उनके ही पर्वत पे आसन लगाएंगे तो हो सकता है जल्दी हमारी टेर सुन लें। तो 22 समय तपस्या करेंगे। उसी समय उसने आसन लगा लिया कैलाश पर्वत में। अरे मन में भारी खुशी है महाराजा, कोई सोने में विचार। बैठ गया उसने आसन लगा लिया, समाधि लगा ली। ओम नमः शिवाय लगा ली समाधि और लिखा है गुरुदेव स्वर्गीय सुर सम्राट स्वामी ब्रजेश कुमार शास्त्री ने कि तप में बैठो झांकी ताने, अरे बने बरसे देखो लला जाकी देखो भस्मासुर की देखो आस लगाई बैठा है, शंकर जी आएंगे हमें वरदान देके जाएंगे। नाही दिल में
भस्मासुर बैठा है समाधि लगाए हुए और सोच रहा है, हे भोले बाबा कहाँ हो, जल्दी हमारी प्रार्थना सुनो। चारों तरफ धूली गई छाई, चारों तरफ धूली गई छाई, नाही देह पड़े लगी रहो मिट्टी ढेर समान रे बने बरसे गई राजा बैठो छाती खानी, अरे बने बरसे गई। भस्मासुर बैठा है। वैसे कवियों ने तो यहाँ तक लिखा है, जब भस्मासुर ने समाधि लगाई तो कई वर्ष बीत गई, शंकर जी आए नहीं, उसने आंखें खोली नहीं। मतलब चींटियों ने, दीमक ने, कई कीड़ों मकोड़ों ने मिट्टी का ढेर बना दिया भस्मासुर के ऊपर और उसमें कीड़ा लग गई, चींटियां रहने लगी, दीमक रहने लगी और अनेक कीड़ा मकोड़ा होते हैं वो सब रहने लग गए भस्मासुर में। लेकिन भस्मासुर ने फिर भी आंखें नहीं खोली। और पैर फट गए, डाब जमे आई, घास जमे आई, लेकिन फिर भी आगे नहीं खोली। बताया फट के पैर डाब जमे आई, फट के पैर डाब जमे आई, तन की सुधि बन गई भस्मासुर। हाय हाय हाय, भगवान भोले बाबा की समाधि में लीन है। कहे राजीव फिकर नहीं मन में, अरे कहे राजीव फिकर नहीं मन में, शंकर जी के लगो भजन में। याद रखना भाइयों, भस्मासुर ने आंखें नहीं खोली, कई वर्ष बीत गई, शंकर जी आए नहीं, भस्मासुर ने आंखें खोली नहीं, भस्मासुर ने आंखें नहीं खोली। काफी समय हो गया, कई वर्ष बीत गई। मन में सोचने लगा भस्मासुर, प्रभु भोले जाने कब आओगे, जाने कब हमें वरदान दोगे, जाने कब हमारी आस पूरी होगी और जाने कब हम अपने पूर्वजों का बदला लेंगे, जाने कब हम स्वर्ग पर चढ़ाई करेंगे।
इधर भगवान भोले बाबा की जब नजर पड़ी है, सोचने लगे भगवान भोले बाबा, बारी बाह भस्मासुर हमारे नाम की माला जप रहा है, कई बरसें हो गई और हमारे पर्वत में ही पड़ा है, हम देखने भी नहीं गए, हमें जाना चाहिए। भगवान भोले बाबा भस्मासुर के पास आने को जब तैयार भये, सोचने लगे क्या करें, जाना तो है ही है, चल दिए। भोले बाबा ने जैसे ही देखा भक्त हमारे नाम का गुणगान कर रहा है तो हमें जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। भोले शंकर ने देखो नजर घुमाई, भस्मासुर का पकड़ रहो, देखा भस्मासुर का पकड़ प्रसन्नता चाहिए, महाराज की भोले भस्मासुर से बोले शंकर, भस्मासुर से बोले शिवजी, अरे हम आंखें खोलो, डमरू बजाया भगवान भोले बाबा, कहने लगे लला ओ भस्मासुर आंखें खोलो, असुरों के असुर, भैया भस्मासुर से शंकर ऐसे हंस के बोले, यारो भस्मासुर से शंकर ऐसे हंस के बोले, भगवान भोले बाबा पहुंच गए, डमरू बजाने लगे। जैसे ही डमरू की आवाज कान में पड़ी है राक्षस के, सोचने लगा अब हमें मालूम है रोज डमरू बारे आइए, आ गए, क्योंकि डमरू और तो कोई बजाता नहीं है। हाँ हमें लगता आए, आंखें खोली भस्मासुर ने और देखा सामने शंकर जी खड़े हैं, आहा पैरों पर गिर पड़ा, अरे गिर गो चरण में राई, गिर गया, पैरों पे गिर पड़ा, नहीं और भस्मासुर गयो है सिहाई,
भगवान शंकर कहने लगे भस्मासुर अब हम आ गए, जो तुम्हारी इच्छा हो मांग लो, जो इच्छा हो मांग लो। आरे हाथ जोड़ी भस्मासुर कोई भोला भोले बाबा मांग ले लड़ा, जो इच्छा हो सो मांग। कालोनी मांगे रो शंकर जी से कैसी मगे, खाली जगह या बुनियाद भरी हुई।